बताता हूँ, जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमारी जो कथा है ना, इसकी हमने एक अपनी समिति बनाई है, तो मैं आपको थोड़ा बता दूं। उस समिति में हमने नाम लिखे हैं, नाम लिखे हैं समिति में। तो यहाँ जो हमसे जो ये श्रोता यहाँ कथा सुनने बैठे हैं, और ये जो कथा हमारे YouTube पर लाइव सुन रहे हैं, ध्यान से सुनो। इस कथा को जो हमारे श्रोता यहाँ बैठ कर के नैमिषारण्य में सुन रहे हैं वो, और जो इस कथा को फेसबुक और YouTube के द्वारा कथा सुन रहे हैं, उनके लिए सूचना यहाँ से दी जा रही है कि हमारी जो समिति है मीरा श्याम सत्संग समिति, और ये समिति जो है हमारी इसीलिए बनाई है कि हम इसमें सदस्य बना लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, जिससे आप लोगों को हमारे साथ में कथा सुनने का लाभ प्राप्त हो सकता है। आगामी हमारी जहाँ कथा जैसे तीर्थ में होती है, अगर कोई भक्त अगर जैसे चाहे कि हम भी चलें महाराज आपके साथ में, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। YouTube पर हमारा नंबर चल रहा है, उस पर सामने दिया जा रहा है, उस नंबर पर हमें कांटेक्ट करके अपना नाम लिखवाएं। और जो प्रेजेंट में हैं सामने हैं, तो वो अपना नाम और अपना नंबर हमें लिखवाएं। हमारी तरफ से जब भी कॉल आएगा जब किसी तीर्थ में कथा हो रही होगी, और आपको सूचना दी जाएगी। यदि आपका मन होगा तो आप हमें संपर्क करेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि किसी न किसी बहाने से हम जो है तीर्थ का दर्शन करे आते हैं। तो अभी मई में जो बैसाख के महीने में ऋषिकेश में कथा होने जा रही है, तो उसमें आप लोग चलना चाहें वो हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारा विजिटिंग कार्ड ले सकते हैं, और अपना नाम और अपना नंबर ज़रूर हमें लिखवा दें, हमारी लिस्ट में आप जुड़ जाएं। और जो हमारी फेसबुक पर और यूट्यूब पर जो कथा सुन रहे हैं वो भी हमें संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद में कथा का लाभ लें। इसके बाद में जुलाई के महीने में बद्रीनाथ में भी कथा होने जा रही है, तो वहाँ भी आप चल सकते हैं। जिनको चलना है तो वो हमसे संपर्क करें, और हमारा विजिटिंग कार्ड हमसे नंबर आप लीजिए। और किसी को कभी भी भागवत करानी हो सार्वजनिक या पंचायती, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और उनकी कथा बड़ी सुंदर मंगलमय होगी। तो इसीलिए आप कहीं भी किसी भी दिशा में क्षेत्र में आप बुलाना चाहें, तीर्थ में तो बुलाना चाहें तो हम कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर चाहे कि महाराज व्यवस्था कैसे बनेगी, तो अगर वो व्यवस्था से परेशान है तो जिम्मेदारी हम सारी लेंगे, और उसकी बढ़िया सुंदर व्यवस्था करके, चाहे वो गांव में कराए चाहे तीर्थ में कराए, सारी कथा बढ़िया सी होगी, पूरी व्यवस्था होगी जिस प्रकार आपकी यहाँ व्यवस्था हुई है। क्योंकि हमारे तो सब जगह तीर्थों में लोगों से संपर्क रहता है। तो आप जो है अपना मन बनाएं, जिनको श्रीमद् भागवत की कथा करानी हो, जिनको श्री राम कथा करानी हो, जिनको देवी भागवत करानी हो, और शिव महापुराण की कथा करानी हो। और देखिए याद आ गई, फागुन के महीने में शिवरात्रि पे हमारी शिव पुराण की कथा हो रही है गोलपाड़िया के पास जनकपुरी कॉलोनी में। हाँ, ग्वालियर में ही जनकपुरी है, और इससे एक महीना पहले हमारी कथा जनकपुरी में हो चुकी है, और उससे एक महीना पहले और हो चुकी है। 3 महीने के अंदर अंदर एक ही कॉलोनी में ये तीसरी कथा होने जा रही है। 2 भागवतें हो गई, और ये शिव पुराण की कथा होगी शिवरात्रि पर। तो ये भी मैं आपको सूचना दे रहा हूँ फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, कि जनकपुरी में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है शिवरात्रि पर। तो आप सभी लोग, हमारे जितने भी क्षेत्रवासी हैं ग्वालियर के, वो सभी कथा सुनने आना, और आप लोग भी आना, और बढ़िया सुंदर कथा होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो जैसे मैंने आपको सूचना दी है, आप हमारा नंबर लीजिए, अपना नाम पता सब लिखवाइए, जिससे आपको ग्रुप में जोड़ लें।